नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बनाने जा रहा हूँ परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल डिसऑर्डर। ये क्या होता है? ये जो डिसऑर्डर है मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। अब इसको हम हिंदी में कैसे समझें, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको डायग्नोज कैसे करें और कैसे ट्रीट करें, ये सारा इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे कि ये टर्म बता रही है परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल। परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल का मतलब हम समझते हैं कि जो आपका जेनिटेलिया है, जैसे फीमेल में क्लाइटोरिस है, मेल में पिनाइल है, तो उसमें इरेक्शन ही रहेगा। इरेक्शन मतलब तनाव बना रहेगा, हार्डनेस रहेगी पर और लंबे समय तक रहेगी। तो और बिना डिजायर के, मतलब कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं होगी आपको, और ऐसे ही एरोजल बना हुआ है बिना इच्छा के, बिना किसी मन के। तो इसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट सेक्सुअल एरोजल डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। कुछ लोग इस चीज का सामना करते हैं और एक व्यूअर ने मुझसे कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं। तो इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है कि ऐसा कोई कारण हो जिसकी वजह से ये हो रहा है। कई बार ये कुछ हफ्तों तक रहता है ये डिसऑर्डर, कई बार कुछ महीने तक, कई बार कुछ साल तक भी रह सकता है। पर कई बार जैसे प्रियाप्रिज्म होता है, जैसे क्लाइटोरिस है, उसके अंदर ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, मेल में पिनाइल में ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है, इससे इरेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है, जैसे मैस्टरबेट किया उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, या फिजिकल रिलेशनशिप बनाया उसके बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा है, और परसिस्टेंट बना हुआ है जेनिटल एरोजल, कोई फीलिंग नहीं है मन में फिर भी जेनिटल एरोजल है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे हाइपर सेक्सुअलिटी डिसऑर्डर। उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे निम्फोमेनिया होता है और एक सैटिरियासिस होता है, जो फीमेल होती है जिनमें सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो रही है वो है निम्फोमेनिक, और मेल जिसमें सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो रही है उसे हम बोलते हैं सैटिरियासिस। पर यहाँ पे डिजायर ही नहीं है, बिना डिजायर के ही एरोजल है, मतलब बिना इच्छा के ही आपका जेनिटेलिया में तनाव आ रहा है, फीमेल का क्लाइटोरिस में तनाव आ रहा है, वहां रेडनेस हो रहा है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? इससे आपको एक तो शाय फील हो सकता है, अननेसेसरी तनाव है, तो दूसरा कई बार पेन भी हो सकता है, कई बार इचिंग हो सकती है, कई बार रेडनेस रहेगी, वहां पे स्वेलिंग आ सकती है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। एक प्रियाप्रिज्म है, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो कई बार पपावरिन इंजेक्शन जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए किया जाता है, या फिर सिल्डेनाफिल, टडालाफिल ऐसी दवाइयां खा लेते हैं उससे होता है, ठीक है, तो उसको भी ट्रीट करना होता है। तो वो टॉपिक अलग है, ये परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल डिसऑर्डर अलग है। अब बात करें कि इसको डायग्नोज करने की, तो डायग्नोज किया जा सकता है। बहुत सारे आपके टेस्ट होते हैं, उनके थ्रू, जैसे डॉपलर टेस्ट से हम पता कर सकते हैं, मेल में पिनाइल डॉपलर करके, ताकि ये देख लें कोई ब्लड फ्लो इंटरप्ट तो नहीं है। फिर भी कुछ कारण बताए गए हैं, जैसे कि कोई ब्लड वेसल्स का एबनॉर्मल फ्लो हो जिसके कारण ये परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल हो रहा है, तो उस केस में कई बार सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। पर अगर जैसे आपका कोई ऐसा एबनॉर्मल डिसऑर्डर नहीं है, कोई एनाटॉमिकल डिसऑर्डर नहीं है, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर नहीं है, तो उस केस के अंदर पेशेंट को मेनली हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे ये जो परसिस्टेंट एरोजल है ये ठीक हो, इंस्पाइट ऑफ डिजायर, मतलब आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, फिर भी तनाव बना हुआ है, तो ये एक नॉर्मल चीज है, तो इसको ठीक किया जा सकता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होता है पेशेंट को, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मेडिकेशन चाहिए होता है, और कारण को रूल आउट किया जाए। तो अगर आपको भी ये परसिस्टेंट जेनिटल एरोजल डिसऑर्डर है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं, मैसेज करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने आपको बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर साथ में लेके समझाया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझे होंगे कि परसिस्टेंट जेनिटल डिसऑर्डर अलग क्यों है। इसमें आपका जेनिटेलिया का तनाव बना रहेगा पर कोई मन की फीलिंग नहीं होगी, कोई फिजिकल रिलेशन बनाने की इच्छा नहीं होगी, इंस्पाइट उसके बाद भी आपको ये तनाव बना हुआ है, यही एक डिसऑर्डर कहलाता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें, और आपको भी किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो और कोई बीमारी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखें, मैं उस बीमारी पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।